नमस्कार। भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने बैठे हैं, ये विषय बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। और होली जो कि पारंपरिक त्यौहार है, बिहार के साथ साथ पूरे देश और दुनिया भर में जहाँ जहाँ रंगों के प्रेमी हैं या फिर भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, होली मनाई जाती है। होली को कहा जाता है कि इसमें दोस्त और दुश्मन सभी भुला करके लोग एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये होली जो है वो किसानों का त्यौहार है और देवताओं का त्यौहार है। कहा जाता है कि देव लोग भी बड़ी खुशी मनाते हैं। और वहीं बात कही जाए तो किसानों के लिए होली है, लेकिन किसान कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। पिछले 4 महीने से लगभग किसान हड़ताल पर हैं और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो सत्ता का खेल खेल रहे हैं। खैर, इसी सत्ता के खेल में कल जो कुछ भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं ने बहुत सारी बातें कही। हमने कई बार आपके सामने कई तरह की बातें रखी हैं और हमने बताया भी। भारत लाइव लगातार इस बात को बता रहा है कि जो स्थिति बिहार में नजर आ रही है वो जहाँ जहाँ चुनाव है उनसे भी ज़्यादा इस चर्चा का विषय बनी हुई है इस देश में। और ख़ास करके बिहार की बात करें तो बिहार में चुनाव को लेकर के और बिहार के चुनाव को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आम जनता ने वोट दिया था, वोट के जो आधार बने थे उसने एक बार ये बात साबित कर दी कि बिहार की जनता पूरी तरह से किसी के साथ नहीं थी, असमंजस की स्थिति में थी। ऐसा तो तब भी नहीं हुआ था जब लालू प्रसाद को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस को नकारा था। ऐसा तब भी नहीं हुआ था जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झोली भर भर के वोट दिया हो। और ठीक 8 महीने के बाद जब बिहार में असेंबली के चुनाव होते हों तो भारतीय जनता पार्टी को नकार करके महागठबंधन को वोट देता हो। तब भी नहीं हुआ था जब नीतीश कुमार ये कह करके आए थे कि वो सुशासन लेकर के आएंगे। तब भी नीतीश कुमार के नाम पर वोट नहीं मिला था। अगर मिला होता तो रामविलास पासवान के पास चाबी नहीं होती 2005 में। लेकिन खैर, उसके बाद जो वोट हुआ, बिहार की जनता ने बिहार में एक ऐसा जनादेश दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को आजमाने की एक पहल थी। बिल्कुल इसी तरह से 2015 में भी वोट मिले थे, लेकिन उसका क्या हुआ इसके कोई इनकार नहीं कर सकता। एक बार फिर से स्थिति उसी तरह की बनती जा रही है। 2005 रिटर्न की बात लगातार भारत लाइव आपके सामने कह रहा था, लेकिन इन सब बातों के बीच में जो बातें सामने आ रही हैं उसने साफ कर दिया है कि होली जैसे त्यौहार पर भी नीतीश कुमार खुशियां मनाने के लिए तो तैयार हुए, लेकिन खुशी मनाने का उन्होंने जो रास्ता चुना वो साफ दिखाई दे रहा था कि एक तरफ होली के नाम पर जो लालू परिवार और लालू प्रसाद वर्षों तक जाने जाते थे, सत्ता में रहे हों या नहीं भी रहे हों, तो उनकी कुर्ता फाड़ रैली होली और कुर्ता फाड़ होली में शामिल होने वाले लोगों का हुजूम देख करके आपको अंदाजा लग सकता था। अब बड़ी अजीब तरह की होली होती थी और ये होली इस बात को दिखाती थी कि लालू प्रसाद कितना लाइफ रहते हैं। अब उनके पुत्र और उनके परिवार के लोग पिछले काफ़ी समय से लालू प्रसाद की तबीयत खराब है, तब से होली नहीं मना रहे हैं। इस बार भी होली नहीं मनाई गई। सुनसान रहा लालू प्रसाद का राबड़ी आवास और अलग अलग जो उनके पुत्र के आवास हैं वो भी खाली रहे। यहाँ तक कि जहाँ जो थे वहाँ भी होली को बहुत ही सादगी से मनाया गया। लालू वाली बात नहीं थी, लेकिन लालू कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को परेशान जरूर कर रहे हैं। अस्वस्थ लालू नीतीश कुमार के लिए कितना परेशानी का सबब बन रहे हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी नेताओं के पास अभी भी दरवाजा ठकठका रहे हैं नीतीश कुमार। आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्हें उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाना पड़ा। आज भी इस उम्र में भी आपने देखा होगा किस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह को लेकर के अब आगे की कहानी रच रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह को उन्होंने लगा दिया है इस काम में कि वशिष्ठ नारायण सिंह लगातार चुपचाप से वो अपनी बातें कर रहे हैं और सारी बातें उनके हिसाब से लगा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के जितनी भी बातें हैं वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को कैसे मजबूत कर पाएं।
नीतीश कुमार की मजबूती के लिए जो भी जरूरी है वो पूरा करने में लगे हुए हैं। आपने देखा ही होगा किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के नानुकुर के बाद भी वो लेकर के आए, लेकिन इस बीच में जिस तरह से तेजस्वी यादव जमीन पे उतर गए हैं, सड़क पे उतर गए हैं, सदन से लेकर के सड़क तक जिस तरह से उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया है और सरकार के खिलाफ जितना उगला है उन्होंने, इतना शायद जेपी आंदोलन के बाद पहली बार हुआ होगा, या फिर उससे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सारे आंदोलनों से के बाद एक पहला आंदोलन था जिसमें सड़क से लेकर सदन तक इतना बड़ा हंगामा हुआ। ये देश के इतिहास में एक बार फिर से सत्ता को लेकर के कहें या फिर आम जनता की भावनाओं को कहें, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि वो आम जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना चाहता है और सरकार की नाकामियों को बताना चाहता है, लेकिन इतना तो तय है कि ये हंगामा और ये जो रोष प्रदर्शन था, ये जो घेराव था, इसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बात के लिए तो तैयार कर दिया होगा कि कहीं ना कहीं जिस छात्र को लेकर के वो आगे बढ़े थे वो अब मजबूती के साथ खड़ा है। और शिक्षक के लिए ये बड़ी बात नहीं होती है कि अपने छात्र से हार जाए, उसके लिए बड़ी बात होती है कि उसका छात्र फेल कर जाए। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में अपने दम पर जबरदस्त टक्कर दिया है और आपने देखा होगा कि महाशक्तियों को टक्कर दिया, एक भाजपा और दूसरा नीतीश कुमार। जहां जिसकी जमीन होती है वहां वो मजबूत होता है, आपको पता है। आपने क्रिमिनल्स को देखा होगा कि वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन हम बात क्रिमिनल्स की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजनीति की। क्राइम को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार और उनकी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। होली के दिन भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई जिसको लेकर के अखबार तो आएंगे नहीं आपके पास, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की बातें सामने आई हैं। होली शांतिपूर्ण मना, लेकिन छिटपुट घटनाएं हुई। इन सब बातों को लेकर के एक तरफ जहां रोजगार को लेकर के बढ़ती हुई बेरोजगारी, युवाओं का मनोबल टूटना बहुत बड़ा कारण बना है तेजस्वी यादव के साथ लोगों के खड़े होने का। और तेजस्वी यादव ही नहीं, आप पप्पू यादव की बात कर लें या फिर चिराग पासवान की बात कर लें तो इनके पीछे भी एक बड़ा हुजूम खड़ा है। और इस हुजूम को खड़ा करने के पीछे आपने देखा होगा कि जो भारत बंद था उसमें पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की टीम एक साथ काम की। बहुत जल्दी हो सकता है कि लालू प्रसाद ने जिस तरह की राजनीतिक जमीन तैयार की थी बिहार में, उस जमीन पर एक बार फिर से आपको सत्ता का संघर्ष नजर आ जाए। नीतीश कुमार लगातार कैसे पुनः सत्ता की वापसी हो सके और मजबूती के साथ सत्ता पर रहे, इसकी नीतियां बना रहे हैं। इसके लिए वो अलग अलग तरह से एक्ट कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके भीतर भी घमासान मचा हुआ है। होली के दिन अचानक से नीतीश कुमार उठते हैं और वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर चले जाते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी बातों को जरा गौर से आप सुनिएगा। वशिष्ठ नारायण सिंह कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि अचानक से मुख्यमंत्री मेरे यहाँ चले आएंगे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि क्या मुख्यमंत्री के आवागमन की कोई प्रोटोकॉल नहीं है? क्या ये पहले से रूट तय नहीं हुआ होगा? इस बात की जानकारी नहीं दी गई होगी कि कहाँ जा रहे हैं? वो जानकारी जरूर होगी, लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं। वो इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि ये सब कुछ अचानक हुआ। अचानक तो अशोक चौधरी के घर पर भी गए और वहाँ भी ये सब कुछ अचानक हुआ। और अशोक चौधरी के घर पर जितने भी अशोक चौधरी के समर्थक नेता हैं वो सारों का जमावड़ा जुटा हुआ था, लगभग सभी वहाँ मौजूद थे। वहाँ भी ये बात कही जा रही कि अचानक आए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो क्या ये दो ही लोग थे, एक वरिष्ठ जदयू के नेता और दूसरे नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री? इसके अलावा भी कई दलों के, लगभग 4 दलों के तो लोग जरूर शामिल हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। और इतना ही उदार है वो तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी, जो उनके मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ी सहयोगी है, उनके किसी नेता के पास भी चले जाते हैं। जीतन राम मांझी जो कई बार टूट करके उनसे जुड़े हैं, इतना कष्ट के बाद भी नीतीश कुमार के लिए झंडा लेकर के खड़े हैं, समय समय पर नीतीश कुमार को लेकर के
किसी के साथ भी वो सीधे भिड़ंत के लिए तैयार रहते हैं। तीर भले ही नीतीश कुमार का चुनाव चिन्ह हो, लेकिन वो तीर लेकर के किसी से भी भिड़ जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर हमला करना हो या फिर किसान आंदोलन को बहुत गलत का साबित करना हो, हर जगह वो खड़े नजर आते हैं। मुकेश सहनी की बात कर लें, उनके यहाँ भी जा सकते थे, उनको भी होली की शुभकामनाएं दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो गए किसके यहाँ? तो अपने सबसे वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ भी जा सकते थे, उपेंद्र कुशवाहा से भी कह सकते थे। लेकिन ये सब कुछ अचानक होता है, और राजनीति में अचानक कुछ भी नहीं होता है। ये सिंबल है, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये संकेत होते हैं राजनीति में, खास करके नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता देते हैं इस संकेत। और इस संकेत का अर्थ जो समझ गया वो उस पार, जो नहीं समझा वो किनारे बैठ करके लंबे समय तक इंतजार करेगा। वक्त बहुत जल्दी आ रहा है, आप थोड़ा सा इंतजार करें। भारत लाइव लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है, फिर आपसे और भी खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक हमें दे इजाज़त और देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।